राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल और पारंपरिक पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो दिन में की जाती है। 10-11 बजे के बाद दिन में आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। जहाँ पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। फिर देखिए, पहले तो गोबर मिट्टी से लीपा जाता था। आजकल गोबर मिट्टी से तो लीपना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी हल्दी डाल के और जल के छींटे लगाकर इस जगह को हम थोड़ा सा लीप लेंगे, यानी हल्दी से इस जगह को हम शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर हम लगाएंगे। तो दीवार पर आप चाहें तो आप दीवार पर इस तरह से कैलेंडर लगा सकते हैं, या आप अहोई अष्टमी माता की फोटो लेके आए हैं तो अनाज रख के और अनाज के ऊपर आप ये फोटो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर लगा लिया है। अब हम कमोई भरेंगे। तो देखिए, मिट्टी की जो ये छोटे छोटे कलश आते हैं, जो घड़ियाँ आते हैं, इनको हम लोग कमोई कहते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर मिट्टी का घड़ा ले लिया है और एक मैंने लोटा ले लिया है। आप चाहें तो आप दोनों मिट्टी के घड़े भी ले सकते हैं। एक कम से कम मिट्टी का घड़ा लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 2 घड़ रखी जाएगी। पहले इसके कंठ पर हमने मोली बांध दी है, दोनों के कंठ पे मोली बांध देनी है। फिर एक को हम अनाज से भर लेंगे। जो घड़े हैं उनका साइज़ आप अपनी इच्छा से छोटा बड़ा ले सकते हैं। अनाज भी आप कोई भी ले सकते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज हम ले लेंगे। तो मैंने गेहूं से भर लिया है एक कलश को। दूसरा जो कलश है इसको हम जल से भर लेंगे। शुद्ध जल हमें लेना है। तो जल से कंठ तक हमने इसको भर लिया है। अब देखिए, अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है ना, उसके लेफ्ट हैंड, हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ये दोनों कलश रखेंगे। तो कलश को ऊपर नीचे 2 घड़ के रूप में हमें रखना है। तो यहाँ पर दोनों कलश यानी कमोई हमने रख दी हैं। इसके बाद देखिए, शाहू माता की जो माला है वो आप कलश को पहना दीजिएगा। अगर आपके पास ये माला है तो आप जरूर पहनाइएगा। पूजा के बाद आप इस माला को पहन भी सकते हैं, या फिर आप कलश को ही पहना के रख सकते हैं। अगर माला नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर इस माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कलश हिल रहे हैं तो उसके नीचे आप कोई भी मिट्टी का दिया या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। हमारे कलश नहीं हिल रहे हैं तो मैंने ऐसे ही लगा के दिखा दिया था। इसके बाद हम अनाज रख देंगे। तो किसी भी कटोरी या प्लेट में भर के हम अनाज अहोई माता के पास ही रख देंगे। अब जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। अगर आपके यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप सिर्फ अनाज रख दीजिएगा। फिर देखिए, जो कलश हैं उन पर तो हमने पहले ही मोली बांध दी थी। अब हम अहोई अष्टमी माता और गणेश जी दोनों को वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। गणेश जी का जो फोटो है वो भी आपको कैलेंडर में ही मिल जाएगा। तो आप यहीं पर गणेश जी का भी पूजन कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ना गणेश जी भी बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आप भी जो कैलेंडर या फोटो लेके आएंगे उसमें गणेश जी आपको जरूर मिलेंगे। तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पे कर लेंगे। अब हम सबसे पहले हल्दी से तिलक करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत में हल्दी से तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत में भी और होली के व्रत में भी हल्दी से जरूर तिलक किया जाता है। तो हम गणेश जी को, अहोई माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, जो हमने कलश रखे हैं उनको, शाहू माता को, सभी को पहले हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे और जो कलश है उस पर हम तिलक कर देंगे। साथ में हम स्वास्तिक भी बना देंगे। इस तरह से तिलक करेंगे। फिर हम तिलक पर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग में पूड़े, पूरी, हलवा, आपके यहाँ पर जो भी पकवान बनाया जाता है वो हम भोग में समर्पित कर देंगे। जो भी आप भोग समर्पित करेंगे वो कलश के ऊपर भी हमें जरूर रखना है। और देखिए, क्योंकि ये कहानी दिन में सुनी जाती है, दिन में ये पूजा की जाती है और बहुत लोगों के यहाँ पर शाम के समय पकवान बनाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर पकवान शाम के समय बनाए जाते हैं तो फिर आप पताशे का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पताशे का भोग समर्पित करना बहुत शुभ होता है। पताशे का भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। कोई भी ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं। हरा ऋतुफल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो ऋतुफल आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर दीजिएगा। तो हमने सिंघाड़े समर्पित कर दिए हैं। अब हमें बायने के लिए वस्त्र लेने हैं। तो आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। जो भी आपकी सासू जी या जिसको आप दे रहे हैं वो जो भी पहनते हो वो कपड़े आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है तो यहाँ पर मैं साड़ी समर्पित कर दूंगी। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। फिर हमें अहोई अष्टमी माता की कथा सुननी है। कथा सुनना इस व्रत में बहुत जरूरी होता है। कथा का बहुत महत्व होता है। तो अपने हाथ में अनाज के दाने लेकर, जो भी अनाज आपने चढ़ाया है उसी के दाने अपने हाथ में लेकर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम अहोई माता को, सभी को समर्पित कर देंगे। थोड़ा जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद जो अनाज
बच जाता है, देखिए अगर आप आधे दिन का व्रत करते हैं तो इस अनाज से आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा। और अगर आप तारों की छांव का व्रत करते हैं, तारे देख के व्रत खोलते हैं, तो ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं ये आप अपने दुपट्टे में बांध लें या किसी बर्तन में आप इनको सुरक्षित रख लीजिएगा। तारों को अर्घ इन्हीं दानों से हमें देना है। इसके बाद फिर हम, अगर आपने दीपक जलाया है तो आरती कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप यहाँ पर गणेश जी की, अहोई माता की आरती कर सकते हैं। आरती ना आए तो 5 बार इस तरह से क्लॉकवाइज दिए को घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती उतार लेंगे। आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर अहोई माता से अपनी संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना हम करेंगे। इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने साड़ी या सूट जो भी चढ़ाया है इसके ऊपर से 2 बार हम इस जल को वार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकाल देते हैं। इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद, क्योंकि दिन में हम ये पूजा करते हैं, इसलिए 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। तो ये जो लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने बायने के रूप में जो चीज़ें चढ़ाई हैं, जो भी हमने साड़ी, सूट या जो भी हमने खाने का सामान, दक्षिणा चढ़ाई है, ये सारी चीज़ें हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। आप ये चीज़ें अपनी सासू जी को दे सकते हैं। आपकी सासू जी नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ननद को या जिठानी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी आपसे दूर रहती हैं तो आप कपड़े और खाने के सामान के नाम के पैसे आप निकाल दीजिएगा। जब भी आपकी सासू जी मिलेंगी तब आप उनको ये दे दीजिएगा। इस तरह से हम बायना निकालते हैं। इसके बाद देखिए जो कमोई हमने रखी है, यानी जो कलश की दोघड़ हमने रखी है, इसके ऊपर जो फल रखे हैं वो आप उठा के बच्चों को दे सकते हैं। आपको जो चीज़ लगे कि ये खराब हो जाएगी वो उठा के आप बच्चों को दे सकते हैं। बाकी पताशे या कोई मिठाई आप इसके ऊपर जरूर रखिएगा, इसको खाली नहीं करते हैं। और ये कलश उठाने का समय सबका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पे गोवर्धन के दिन और किसी के यहाँ पे भाई दूज के दिन ये कलश उठाया जाता है। तो आपके यहाँ पर जब भी ये कलश उठाया जाता हो, जैसा रिवाज हो, उस दिन आप ये कलश उठाइएगा। जब हम कलश उठाते हैं तो जिस कलश में अनाज है उस कलश को दान कर देते हैं और जिस कलश में जल है इस जल के छींटे पूरे घर में लगाकर फिर बच्चों को इस जल से स्नान करा देते हैं। या फिर आप गाय का जो खूंटा होता है उस पर भी ये सारा जल सिला सकते हैं। अगर आपके पास गाय का खूंटा नहीं है और घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप ये जल फिर पौधों में सींच सकते हैं। तो ये जो दोघड़ है ये कलश हमें अभी नहीं उठाने हैं, ये कलश अभी यहीं रखे रहेंगे। और हाँ, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्या फिर हमें रोज़ाना जो ये कैलेंडर लगाया है और जो दोघड़ रखी है उसकी रोज़ाना पूजा करनी है? तो भाई पूजा सिर्फ हमें अहोई अष्टमी के दिन ही करनी है। उसके बाद आपको धूप दीप से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा एक ही दिन की जाती है। हाँ, इस दोघड़ को उठाने का समय सबका अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर ये दोघड़ कब उठाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत का पूजन किया जाता है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।